जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहें। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति समुद्र में नहाने के लिए जाता है, लेकिन वह समुद्र में उठ रही लहरों को देखकर सोचता है कि जब लहरें कम हो जाएंगी तब स्नान कर लूँगा। वह सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहा, लेकिन लहरें शांत नहीं हुई। शाम के समय वहीं से एक साधु जी जा रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ स्नान करने आया हूँ और लहरों के शांत होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब साधु जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम ये व्यर्थ में बैठकर अपना समय मत गवाओ, क्योंकि समुद्र तो हमेशा अपनी मस्ती में ही रहता है। अगर तुम्हें समुद्र में स्नान करना ही है तो समुद्र की लहरों की मार तो सहनी ही होगी, क्योंकि एक दिन तो क्या, तुम अगर यहाँ बरसों भी बैठे रहोगे तब भी समुद्र की लहरें शांत नहीं होंगी। इसीलिए अगर तुम्हें समुद्र में स्नान करना है तो लहरों की मार को तो सहना ही पड़ेगा, और इसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, क्योंकि जीवन में कोई भी सुख बिना कष्ट उठाए नहीं मिल सकता। जो कि यह संसार भी समुद्र की तरह ही है, जिसमें बाधा रूपी तरंगे हर समय उठती रहती हैं, और इंसान के सामने तो समस्याएं आती ही हैं। अगर मनुष्य एक समस्या को हल करता है तो उसके सामने दूसरी समस्या आ जाती है, और दूसरी समस्या का हल करता है तो तीसरी समस्या आ जाती है, क्योंकि हर परिस्थिति को अपने अनुकूल देखना मूर्खता ही होती है। इसीलिए ये कभी मत सोचो कि जब कोई समस्या नहीं होगी तब कार्य करेंगे। यही सोच ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। फिर साधु जी बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हें इस विषय में 5 ऐसी बातें बताता हूँ जो हर मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और यदि मनुष्य इन 5 बातों को ध्यान में रखेगा तो उसको जीवन में कभी भी किसी से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही वह कभी समस्याओं में घिरेगा। पहली बात है कि समय को कभी भी व्यर्थ ना करो। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जिस इंसान के पास कोई कार्य नहीं होता वह व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता है या फिर सोता रहता है, लेकिन इसी समय को वह व्यक्ति कोई ऐसे कार्य में लगाए जिसका फल वर्तमान में भले ही ना मिले, लेकिन आगे भविष्य में उसका फल जरूर मिलता है। क्योंकि दोस्तों बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। चाहे आप कितने ही धनवान क्यों ना हो, आप बीते हुए समय को ना तो वापस ला सकते हैं और ना ही उसे खरीद सकते हैं। इसीलिए हमेशा समय का सही समय पर ही उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात है, किसी भी कार्य को कल के लिए मत टालो। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कार्य को कल के लिए टाल देते हैं, चाहे वह कार्य कितना ही छोटा क्यों ना हो। दोस्तों कार्य करने की अगर आप में शक्ति है और आप उस कार्य को कल के लिए छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने आप को स्वयं आलसी बना रहे हैं। अगर एक काम आप कल के लिए टाल रहे हैं तो दूसरा काम अपने आप ही टल जाएगा, और कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य का अपना एक अलग महत्व होता है, क्योंकि अगर इंसान आज किसी छोटी बीमारी को ऐसे ही बिना उपचार के टाल देता है तो वह आगे चलकर एक गंभीर बीमारी बन सकती है। इसी तरह अगर इंसान छोटे छोटे कार्यों को टालता रहता है तो वह आगे चलकर हमारे लिए बड़ा हो जाता है, जिसे हल करने में हमारा ज़्यादा समय और
शक्ति के साथ साथ ज़्यादा धन भी खर्च हो जाता है। इसीलिए कार्य चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे समय रहते कर लेना चाहिए। इसी में मनुष्य की बुद्धिमत्ता भी है। तीसरी बात है, परिस्थितियों के अधीन मत रहो। दोस्तों, इसका अर्थ है कि हम हमेशा सरल कार्य ही करना चाहते हैं, इसीलिए हम किसी बड़े कार्य को करने से घबरा जाते हैं और परिस्थितियों का गुलाम बन जाते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से चलने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, परिस्थितियों के अधीन ना होकर परिस्थितियों को अपने अधीन बनाने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी रुकावटों से हार नहीं मानना चाहिए। चौथी बात है, अपने आप को इतना धैर्यवान बनाओ कि कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उससे कभी डरे नहीं, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति मुश्किलों से लड़ सकता है। क्योंकि कहा भी जाता है, जो डर गया समझो मर गया। इसीलिए व्यक्ति को शुरुआत से ही दुख सहने की शक्ति को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दुख आने पर रोता नहीं है, बल्कि उससे छुटकारा पाने के लिए उपाय सोचता है और उससे पार भी हो जाता है। पांचवी बात है कि अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम सामने वाले व्यक्ति के नज़रों में अपने आप को स्वयं गिरा लेते हैं। इसीलिए चाहे आप कितना भी प्रशंसनीय कार्य क्यों ना करें, आप अपनी प्रशंसा स्वयं कभी ना करें। अगर आपका कार्य प्रशंसनीय है तो सामने वाला व्यक्ति आपकी प्रशंसा स्वयं ही करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।